क्या आप YouTube से पैसा कमाने वाले हैं? क्या आप Facebook से पैसा कमाने वाले हैं? या फिर दोस्तों आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आपको क्या है कि विदेशी मुद्रा को क्या है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। जैसे मान चलो कि आपने यूट्यूब से कोई पैसा कमाया, तो आपको क्या है उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचाना होता है, जिसके लिए दोस्तों अकाउंट नंबर और IFSC कोड ही दोस्तों काफ़ी नहीं होता है। इसमें जरूरत होती है स्विफ्ट कोड। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे स्विफ्ट कोड क्या है, उसको सही तरीके से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमारा पैसा ना अटके। दोस्तों कई बार लोग क्या है कि कहीं से भी गूगल से क्या है सर्च करके इस कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे दोस्तों उनका पैसा क्या है अटक जाता है और बैंक तक सही से नहीं पहुंच पाता है। विदेश से आने वाला आपका पैसा एक भी रुपया दोस्तों आपके बैंक तक नहीं पहुंचेगा। लोग अक्सर इसमें गलती कर देते हैं और इनका पैसा क्या है हफ्तों तक अटक जाता है दोस्तों। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्विफ्ट कोड का चक्कर क्या है और सही तरीके से हम स्विफ्ट कोड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सरल भाषा में अगर कहें कि स्विफ्ट कोड क्या है, तो जैसे भारत के अंदर हमें क्या है किसी के बैंक अकाउंट में पैसा भेजने के लिए, जैसे मान चलो कि हम इस शहर में रहते हैं और हमें दूसरे शहर में क्या है पैसा भेजना होता है, तो दोस्तों हमें क्या है अकाउंट नंबर और वहाँ का जो IFSC कोड होता है की जरूरत पड़ती है, तब दोस्तों हम क्या किसी बंदे को पैसे भेज पाते हैं। इसी तरह से दोस्तों स्विफ्ट कोड होता है, हर बैंक का और हर ब्रांच का अलग स्विफ्ट कोड होता है। दोस्तों इतना ध्यान रखिए, कोड तो एक ही होगा लेकिन हर बैंक का दोस्तों और ब्रांच का अलग कोड हो सकता है। दोस्तों जैसे हर ब्रांच का IFSC कोड अलग होता है, वैसे ही दोस्तों विदेश से आने वाला पैसा क्या है IFSC की तरह ही स्विफ्ट कोड द्वारा हमारे भारत के ब्रांच में आता है। दोस्तों अगर हम गलत स्विफ्ट कोड डालेंगे तो हमारा पैसा क्या है अटक सकता है और कई लोगों दोस्तों अटक भी गया है। दोस्तों बात करेंगे स्विफ्ट कोड कैसा होता है और यह क्या क्या दर्शाता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक डेमो स्विफ्ट कोड दिखाया, देखिए लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है SBI। इस तरह का जो स्विफ्ट कोड है मैंने यहाँ पर डेमो स्विफ्ट कोड दोस्तों यहाँ पर डाल दिया। देखिए इसके जो पहले 4 अक्षर है, देखिए 4 अक्षर है SBIN, ठीक है। तो ये अक्षर क्या है बैंक का नाम दर्शाते हैं कि आखिर कौन सा बैंक है। जैसे SBIN है तो यहाँ पर SBI का बैंक है, ठीक है। यहाँ पर 2 अक्षर हैं जो N है, देखिए IN है, N मतलब कि देश को दर्शाते हैं कि कौन से देश में मतलब स्विफ्ट कोड इस्तेमाल होना है। देखिए SBI, ठीक है, मतलब SBIN क्या है बैंक का नाम है और N है इंडिया। और दोस्तों देखिए जो लास्ट के इसके बाद दो जो शहर की कोड आती है, देखिए BB मतलब ये ब्रांच कोड है, क्या है ब्रांच कोड है। और आखिरी 3 अक्षर दोस्तों एक खास ब्रांच की शाखा को दर्शाते हैं दोस्तों, ठीक है, कि शाखा कहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से स्विफ्ट कोड बनता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे कि आपको सही तरह से स्विफ्ट कोड चाहिए तो कहाँ मिलेगा। दोस्तों अगर दोस्तों देखिए आपकी जो मेन शाखा है, अगर आपका मेन शाखा में डायरेक्ट बैंक में खाता खुला है, जैसे मान लो झांसी है या आगरा है, अलीगढ़ है, ठीक है, तो अगर आपकी बिल्कुल मेन शाखा में ही खाता खुला है तब दोस्तों आप क्या है इसका क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। आप क्या है गूगल पर इस कोड को सर्च कीजिए, बिल्कुल एकदम मेन शाखा में, अगर आपका जिला में आपके जो जहाँ पर होती है वहीं पर खाता खुला है, तब दोस्तों आप क्या है गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे आगरा है, आगरा के अंदर क्या है कई ब्रांचेस होती हैं, आगरा के अंदर कई ब्रांचेस होती हैं, कई जिले आगरा के अंदर क्या है कई शहर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है आपका खाता खुला है, अगर आपके आगरा के अंदर जैसे जिला है मैंने आगरा, ठीक है, तो उसके अंदर आपके किसी शहर में खाता खुला है, तो आपको दोस्तों क्या करना होगा कि आपको उसी बैंक में जाना होगा, आपको उसी बैंक में जाना होगा और कहना होगा कि सर हमारा विदेश से क्या है पैसा आ रहा है, आप हमको स्विफ्ट कोड दे दीजिए। तो बैंक वाले दोस्तों आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, आपको स्विफ्ट कोड दे देंगे, ठीक है। इसलिए आप अभी बैंक जाइए और बैंक मैनेजर से बात कीजिए। जो भी आपका बैंक है आप उसी बैंक की शाखा में जाइए जहां पर आपका खाता खुला है, जिस भी शाखा में दोस्तों उसी में जाइए, उसी से आपका क्या स्विफ्ट कोड मिल जाएगा।